हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th। आज हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर भी थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, आपका देख लेते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर लार्जर इन साइज, हायर मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स and their molecular weight is about 10,000 टोटल और एंड मोर देन दैट एक्सेप्ट द लिपिड। क्या होता है आपका जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं आपके, उनका जो साइज़ होता है आपका वो बड़ा होता है। आपका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल से ज़्यादा होता है और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन लिपिड के केस में आपका केवल 10,000 डाल्टन तक रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। These are generally formed by the linking a number of the bio माइक्रोमोलिक्यूल्स कॉमनली नोन एज द मोनोमर्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है आपका, जब बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो उससे आपका क्या बनता है, आपका मैक्रोमोलिक्यूल बनता है। तो जो इसमें माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं आपके, उनको आपका मोनोमर्स कहा जाता है आपका। ऑल द कंपाउंड आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल। और ये जो भी कंपाउंड होते हैं ये सारे के सारे आपके एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं। जब हमने आपका सेपरेशन की मेथड देखी थी तो हमने देखा था आपका दो आपके पूल बनते हैं, एक होता है आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल और दूसरा होता है आपका एसिड सॉल्युबल पूल। तो ऑल द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कम इनसाइड द एसिड इनसॉल्युबल पूल। दीज आर ऑफ द फोर मेजर टाइप्स। ये आपके चार तरह के होते हैं आपके। पहला हो गया आपका प्रोटीन, दूसरा हो गया आपका पॉलीसैकेराइड, तीसरा हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड एंड चौथा हो गया आपका लिपिड हो गया। ठीक है। एक्सेप्ट लिपिड ऑल अदर बायो मैक्रोमोलिक्यूल आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोमेरिक सब यूनिट्स। केवल लिपिड को छोड़ करके बाकी के जितने भी आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं आपके, ठीक है, वो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से बनते हैं। यानी कि जब हम मोनोमेरिक सब यूनिट होती हैं, यानी कि जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स जब आपका कंडेंस होते हैं आपके एक साथ, उनका पॉलीमराइजेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, तो उससे क्या बनते हैं, आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं आपके। द मॉलिक्यूल विच आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपकी ना, ये आपको लिखना भी नहीं है क्योंकि ये हमने पहले ही लिख लिया है आपका। Now next point is that all these biomacromolecules are actually polymer of their biomicromolecules. Example as the polysaccharides are the polymer of the monosaccharides. Protein are the polymer of the amino acid. Nucleic acids are the polymer of the nucleotides. ये भी आपका क्लियर है आपका कि जो भी आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो आपका माइक्रोमोलिक्यूल्स के क्या होते हैं, आपके पॉलीमर होते हैं। यानी कि जब बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में जॉइंट होते रहते हैं तो उससे क्या बनता है, आपका मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है आपका। जैसे अगर हम बात करें किसकी, आपकी पॉलीसैकेराइड की, जो आपके यहाँ पर आपका एक एग्जांपल है। ठीक है। तो जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, आपके यूनिट होते हैं, कंडेंस्ड यूनिट होती हैं किसकी, आपकी किससे मिलकर के बने होते हैं, आपका मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर के बने होते हैं आपके। और उसमें मोनोमेरिक यूनिट क्या होती हैं, आपकी मोनोसैकेराइड्स होती हैं, जो हमने आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल में पढ़ा था। ठीक है। प्रोटीन क्या होते हैं आपके, प्रोटीन आपका एमिनो एसिड जब आपका जुड़ते हैं, एक चेन बनाते हैं, तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है, आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है आपका। तो एमिनो एसिड्स इनके मोनोमेरिक यूनिट हो गए आपके, यानी कि एमिनो एसिड्स को हमने आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था। न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर्स होते हैं, ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हम पढ़ के आ गए हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आपका कि लिपिड को छोड़ करके बाकी सारे क्या होते हैं, आपके मोनोमेरिक यूनिट के कंडेंसेशन से बनते हैं आपके। लेकिन ये दो जो ये आपकी यूनिट होती हैं आपकी, यानी कि जो मोनोमर प्रेजेंट होते हैं, उसके बेसिस पे क्या हो जाते हैं, आपके दो तरह के क्या होते हैं, आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है आपका होमोपॉलीमर, दूसरा होता है आपका हेट्रोपॉलीमर। होमो मीन्स होता है आपका सेम, पॉलीमर्स यानी कि बहुत सारे आपकी यूनिट का जुड़ना आपका। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका एक ही टाइप का जो मोनोमर होगा वो आपका बार बार रिपीट होकर के क्या प्रेजेंट रहेगा आपका। जैसे स्टार्च हो गया आपका, इंसुलिन हो गया, यानी कि आपका क्या होगा, आपका जैसे सपोज करो कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज 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 जुड़ता रहेगा और उससे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो वो आपका होमोपॉलीमर कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल हो गया आपकी स्टार्च एंड इंसुलिन, यहाँ लिखा भी आपका। Homopolymers are those which have only one type of the monomer present. These monomer can be repeated n number of the times in a chain. Example starch and insulin. Second one is the heteropolymer. दूसरा आपका heteropolymer है। heteropolymer में क्या होता है आपका, these are those which have two or more than two types of the monomers. इसमें दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा मोनोमर भी आपके जुड़े हुए हो सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका प्रोटीन्स में आपका डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या होते हैं, आपके एमिनो एसिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके जुड़े रहते हैं। वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड देयर मेजर रोल आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। अब हम एक एक करके इनके बारे में क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, आपका लिपिड्स के बारे में। पहला जो आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल है वो लिपिड है आपका। द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज एक्सेप्ट द लिपिड।
वो कह रहा है कि जो भी मॉलिक्यूल्स आपका इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में आते हैं आर पॉलीमेरिक, वो सारे के सारे पॉलीमेरिक होते हैं केवल किसको छोड़ करके, आपका लिपिड को छोड़ करके, ठीक है। क्योंकि लिपिड क्या होता है आपका, वो मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर के नहीं बना होता है। ऑल्दो लिपिड हैव देयर मॉलिकुलर वेट नॉट एक्सीडिंग अबव 800 डाल्टन, बट स्टिल इट कम अंडर एन एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन, देयरफॉर इट इज़ बायोमाइक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी। देखो हमने आपका लिपिड को बायोमाइक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी में भी पढ़ा था, अब हम लिपिड को आपका बायोमैक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी में पढ़ना है। तो इसका रीज़न यही है आपका, अगर साइज़ देखा जाए तो साइज़ के हिसाब से ये आपका बायोमाइक्रोमोलिक्यूल में आ जाता है, ठीक है। साइज़ के हिसाब से किस में आ जाता है, आपका माइक्रोमोलिक्यूल में आ जाता है। आपको पता है कि जो बायोमाइक्रोमोलिक्यूल होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो आपका 800 डाल्टन यानी कि 1000 डाल्टन तक होता है। तो लिपिड का जो आपका मॉलिकुलर वेट है वो आपका 800 डाल्टन है, यानी कि ये 1000 के अंडर की कैटेगरी में आ रहा है, तो इसीलिए किसमें आता है, आपका बायोमाइक्रोमोलिक्यूल में भी आता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, आपका ये क्या होता है, आपका इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में रहता है, ये आपका सॉल्युबल फ्रैक्शन में नहीं जाता है। जितने भी बायोमाइक्रोमोलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे आपके किस में होते हैं, आपके सॉल्युबल फ्रैक्शन में होते हैं। लेकिन ये आपका किस में होता है, आपका इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में होता है। और इनसॉल्युबल फ्रैक्शन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आपका बायोमाइक्रोमोलिक्यूल का। तो इसकी वजह से इसको किस में भी रखा गया है, आपका बायोमाइक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी में भी रखा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिपिड दोनों कैटेगरी में आता है। तो दोनों रीजन आपके क्लियर हो गए। साइज के अकॉर्डिंग इसको हम बायोमाइक्रोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं, और क्योंकि ये आपका इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है, आपका एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है, इसीलिए हम इसको किस में पढ़ रहे हैं, आपके बायोमाइक्रोमोलिक्यूल में भी पढ़ेंगे। बाकी इसके बारे में हम सारा डिस्कस करके आ चुके हैं। This happen because there are the small molecular weight compounds are present not only as such but also arranged in the structure like the cell membrane and other membranes, ठीक है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन क्या होती है, उनका आपका क्या होता है, एक पार्ट होता है आपका, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपका किस में आ जाता है, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि वो आपका इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में चले जाता है, ठीक है। अब आगे इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट thus when a grind or tissue we disturb the cell structure, cell membrane and other membrane are broken down into the pieces and form vesicles that are not water soluble। ये सारे के सारे आपके वाटर soluble नहीं होते हैं, ऑब्वियसली आपका लिपिड वाटर soluble नहीं होता है। therefore these are separated along with the acid insoluble pool and are placed in the macromolecule। ठीक, क्लियर हो गया आपका, वही आपका दिया हुआ है, उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है आपका। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, आपको पता है कि स्ट्रिक्टली बायोमाइक्रोमोलिक्यूल नहीं है, क्योंकि इसको हम बायोमाइक्रोमोलिक्यूल में भी पढ़ के आए हैं। आपका स्ट्रिक्टली कहने का मतलब है कि एक ही कैटेगरी में क्या रहना, आपका प्रेजेंट रहना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू is done from the abundance point of the view and arranged class wise in it is observed that water is the most abundant chemical in the living organism। तो यहाँ दिया हुआ है, आपकी कैटेगरी दी हुई है, यहाँ तक ही आपका लिपिड के बारे में। एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल, वाटर आपका 70-90% होता है आपका एक सेल का, प्रोटीन आपका 10 से 15% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3 होता है, लिपिड 2% होता है, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% होते हैं, और आयंस कितने होते हैं, ओनली आपके 1%। तो लिपिड के बारे में केवल इतना ही है। ये केवल जो आपके अदर मॉलिक्यूल हैं उनके बारे में कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपका वाटर होता है, 70-90% होता है आपका सेलुलर मास में। अब बात कर लेते हैं आपका प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं आपके, एज वी नो दैट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट, ठीक है, क्या होते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। दीज आर द पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग चेन, दीज आर द पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग चेन ऑफ द एमिनो एसिड्स अरेंज लीनियरली दैट आर लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या होता है आपका, प्रोटीन्स आर द हम क्या बोल सकते हैं आपका, दीज आर द पॉलीमेरिक ग्रुप, और क्या बोल सकते हैं आपके, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द एमिनो एसिड्स, यानी कि एमिनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, आपका प्रोटीन्स का क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है आपका। एंड द एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, और दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है आपका। ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपके क्या होते हैं आपके, these are the group of the these are formed by the adding of the different types of the amino acids, ठीक है। पॉलीमेरिक फॉर्म किसकी, आपकी एमिनो एसिड की पॉलीमेरिक फॉर्म होती है आपके। ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ द एमिनो एसिड्स एंड दीज एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दस ईच प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ द एमिनो एसिड, जो मैंने आपको बताया आपका, ठीक है। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ द एमिनो एसिड्स, ये भी आपको पता है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि 20 आपके एमिनो एसिड्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। एलेनिन, वैलिन, आर्गिनिन, ल्यूसिन, हिस्टीडीन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, आपके एमिनो एसिड्स होते हैं आपके।
अब बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट की। द एमिनो एसिड्स आर डिराइव्ड इनटू द टू मेन टाइप्स। इनको आपका दो मेन टाइप्स में आपका डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी। इनकी यूटिलिटी के बेसिस पे। यूटिलिटी कहने का मतलब है कि कौन इसेंशियल है कौन इसेंशियल नहीं है। अब देखो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल कहने का मतलब क्या है आपका, जो एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, खुद ही फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी भी तो सिंथेसाइज करती है, हमारी बॉडी में भी डीएनए होता है आपका। ठीक है, तो द एमिनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं वो तो नॉन इसेंशियल हो गए, क्योंकि उनकी ज़रूरत उतनी नहीं होगी, क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही उनको क्या कर लेगी, आपका सिंथेसाइज कर लेगी। लेकिन अगर आपका जो एमिनो एसिड है, अगर हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, तो उसे कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत उसकी पड़ेगी, और ऑब्वियसली एमिनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी प्रोटीन बनाना है आपकी बॉडी में। और आपको पता है कि आपका जो सेल होता है उसमें 10 से 15% तक प्रोटीन होता है। प्रोटीन के बिना सेल का स्ट्रक्चर अधूरा है आपका। ठीक है, तो हमें उसको कहीं ना कहीं बाहर के एनवायरनमेंट से, अपने नेचर से उसको लेना पड़ेगा आपका। इसलिए ऐसे एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होते वो इसेंशियल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दीज आर द एमिनो एसिड्स that are essential for our health, so are named to the supplied through our diet. The dietary proteins are the source of the essential amino acids. ठीक है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब है ये हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होंगे, ये हम अपनी डाइट से इनको क्या करते हैं, गेन करते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, आपके इसेंशियल होते हैं। सेकंड हो गया आपका नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। दीज आर दोज एमिनो एसिड विच आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज, जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। प्रोलीन हो गया आपका, सीरीन हो गया। आपको याद करना है आपका ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग, और प्रोलीन एंड सीरीन। अब बात करते हैं आपका स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो क्या होता है आपका जो प्रोटीन होता है आपका, वो हेट्रोपॉलीमर होता है। जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के आपके अमीनो एसिड्स आकर के जुड़ करके क्या बनाते हैं, आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। सो प्रोटीन्स आर द हेट्रोपॉलीमर कंटेनिंग द स्ट्रिंग ऑफ द अमीनो एसिड्स। बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 डिफरेंट लेवल्स, यानी कि 4 लेवल आपके प्रोटीन स्ट्रक्चर के हैं। पहला तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका हेट्रोपॉलीमर होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके अमीनो एसिड्स आपका लीनियर फॉर्म में क्या रहते हैं, आपके अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, और बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने डिस्क्राइब गया है कि आपका जो 4 तरह के क्या होते हैं, आपके लेवल होते हैं आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। ये 4 लेवल क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि लीनियरली प्रेजेंट होना। ये इसको देख लेते हैं, आपका सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम किसकी, डेट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं पहले। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। दिस इंक्लूड द नंबर एंड द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड। इसमें सिर्फ क्या होता है, हम क्या किसके बारे में डिस्कस करते हैं, आपका कि नंबर कितने हैं आपके, ठीक है, उनका सीक्वेंस क्या है, आपका एमिनो एसिड्स के कितने नंबर हैं आपके, उनका सीक्वेंस क्या है आपका एक पॉलीपेप्टाइड चेन में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पेप्टाइड बॉन्ड इज अबाउट 0.35 नैनोमीटर, यानी कि 2, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड आपके प्रेजेंट रहते हैं, और 2 पेप्टाइड बॉन्ड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका 0.35 नैनोमीटर होता है आपका। अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन whose left end is represented by the first amino acid, so called as the N terminal amino acid, and the right end is represented by the last amino acid, therefore called the C terminal amino acid. Example इंसुलिन, राइबोन्यूक्लियस एक्सेट्रा। तो यानी कि जहाँ पर आपका पहला आपका एमिनो एसिड क्या रहेगा, आपका जुड़ा रहेगा, वो आपका एमिनो एसिड क्या कहलाएगा, आपका एन एमिनो एसिड, एन टर्मिनल एमिनो एसिड कहलाएगा। और जो लास्ट होता है उसको आपका सी टर्मिनल एमिनो एसिड बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो इन्होंने क्या किया, आपका एक प्रोटीन है आपका एनसी, इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिया है। तो यहाँ पर को देख सकते हैं आप, ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है आपका सीरीन। ठीक है, N-2, यानी कि सपोज करो इसमें टोटल N है आपके, तो ये N-2 है, ये N-1 है, ये N है आपका, ये N+1, ऐसे करके इन्होंने अमीनो एसिड को क्या किया है, आपका रिप्रेजेंट किया था। सबसे पहले आपका सीरीन है, फिर उसके आपका सिस्टीडीन, फिर क्या आपका सिस्टीन है आपका, फिर ट्रायोसिन है आपका, फिर ग्लूटामिक एसिड है। इस तरह से आपका दिया है। सीरीन के लिए एस यूज हुआ है, सिस्टीन के लिए सी आपका, ट्रायोसिन के लिए वाई हुआ है यूज़ आपका, और ग्लूटामिक एसिड के लिए आपका ई यूज़ हुआ है। तो इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर इन्होंने क्या करा है, आपका दिखाया हुआ है, आपका कौन सा, आपका प्राइमरी अमीनो एसिड का। अब बात कर लेते हैं आपका सेकेंडरी अमीनो एसिड। तो प्राइमरी अमीनो एसिड में हमने क्या पढ़ा कि इसमें क्या होता है आपका, बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। आपका बेसिक स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन को, डिस्क्रिप्शन को ही आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है, जिसमें आपका नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स और क्या होता है आपका उनके सीक्वेंस के बारे में क्या किया जाता है, आपका डिस्कस किया जाता है। और आपको पता है कि 2 पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 0.35 नैनोमीटर होती है। अब बात कर लेते हैं आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में।
द थ्रेड ऑफ द प्राइमरी प्रोटीन इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ द अल्फा हेलिक्स। जब आपका अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में आपका प्राइमरी प्रोटीन को फोल्ड कर दिया जाएगा, उससे जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा उसको क्या बोला जाएगा, आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोला जाएगा। सिंपल से आपका सपोज करो एक लीनियर आपकी लाइन है, उसको हम थोड़ा सा क्या कर दें, आपका बैंड कर दें, तो बैंड करने से यानी कि अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में उसको फोल्ड करने से जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा उसको बोला जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। द अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि जब बॉन्डिंग होती है तो उसको अब वो खुल भी सकता है ना आपका, तो उसको क्या होता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं, आपका उस बॉन्डिंग को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द 1 अमीनो एसिड रेसिड्यू एंड NH ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट 4th अमीनो एसिड रेसिड्यू। अब इसको ध्यान देने वाली बात है कि ये तो सिंपल हो गया आपका कि जब हम क्या करते हैं, आपका प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर को फोल्ड कर देते हैं अल्फा हेलिक्स में, उससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है आपका प्रोटीन का, उसको क्या बोला जाता है, आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो आपका अल्फा हेलिक्स होता है वो स्टेबलाइज कैसे होता है, अब स्टेबलाइज भी होना चाहिए आपका, तो उसकी स्टेबलाइजेशन के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और वो बॉन्ड कहाँ फॉर्म होते हैं, आपका जो आपका फर्स्ट एमिनो एसिड है उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के क्या किसमें, आपका ऑक्सीजन, और जो आपका NH ग्रुप है आपका नेक्स्ट 4th अमीनो एसिड का, ठीक है, नेक्स्ट 4th अमीनो एसिड का जो आपका NH ग्रुप है, ठीक है, उनके बीच में क्या बनते हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आपका। यहाँ एग्जाम्पल दिया है आपका, क्या दिया है, कैरेटीन दिया है। इन बीटा प्लीटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये तो आपका अल्फा हेलिक्स वाला था, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर था, एक आपका बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर भी होता है आपका। इसमें क्या होता है, आपका 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन गेट इन कनेक्टेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। इस देखो उसमें तो आपका एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो रही है, आपकी केवल बैंड हो रही है, लेकिन जो आपका बीटा प्लीटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, आपका 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, आपका इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। एडजेसेंट स्ट्रैंड्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड में रन इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि सेम डायरेक्शन में भी रन कर सकते हैं। आपका पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती है अपोजिट डायरेक्शन में भी रन कर सकती हैं, लेकिन 2 होंगी, मिनिमम 2 होंगी, और मैक्सिमम तो आपकी 2 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, वो आपस में क्या होंगी, आपकी क्या होंगी, आपकी जुड़ेंगी, आपके उनको जोड़ने का काम भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ही करेगा। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने आपका सिल्क फाइबर, तो इसको आपने ध्यान देना है कि अल्फा प्लीटेड का एग्जाम्पल आपका कैरेटीन है, आपका कैरेटीन प्रोटीन, ठीक है, और जो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है वो आपका सिल्क फाइबर है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या दिया है, आपका डिफरेंस भी दिया है वो आपका, ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। द पॉलीपेप्टाइड चेन कर्ल्स longitudinally by the action of the hydrogen bond forming a spiral or helix, spiral और helix का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ ये कह रहा है आपका the protein is more distended and the hydrogen bond form a zigzag shaped protein structure called a beta strand which combines and फॉर्म्स बीटा सीट, यानी कि इसमें आपका जिगजैग रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ को आपका फॉर्म हो रहा है। जिगजैग आपको पता है कि इस टाइप का आपका जिगजैग स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, इस तरह से आता है आपका जिगजैग स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपका लॉन्गिट्यूडनल है, वो कह रहा है आपका ये इट इज़ राइटली कॉम्पैक्ट एंड रिजिड, ये आपका हाईली कॉम्पैक्ट होता है, आपका रिजिड होता है, ये लेस कॉम्पैक्ट होता है, आपका लेस रिजिड होता है आपका। इट इज़ ऑलवेज एंटी पैरेलल, ये आपका एंटी पैरेलल होता है, लेकिन इसमें आपका पैरेलल भी हो सकता है और आपका एंटी पैरेलल भी हो सकता है। ये हमने पढ़ा था कि सेम डायरेक्शन भी हो सकती है आपकी, उनकी क्या होगी आपकी रनिंग, और आपका अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो ये आपका क्या होगा, आपका ये ऑलवेज एंटी पैरेलल होता है, क्योंकि इसमें आपका बैंड हो रहा है तो एंटी पैरेलल ही फॉर्म होगा। इसमें हमेशा जो डायरेक्शन होगी वो आपका पैरेलल भी हो सकती है और आपका एंटी पैरेलल भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आपका टर्सरी स्ट्रक्चर की, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं आपके, देयर इज अ बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द फॉर्म वेरियस टाइप्स टू फॉर्म अ होलो वोलन वॉल लाइक स्पेयर्स रॉड्स और फाइबर्स, यानी कि आपका ऐसी बैंडिंग होगी आपके वेरियस फॉर्म्स की, ठीक है, जो प्राइमरी फॉर्म्स भी हो सकती है, सेकेंडरी फॉर्म्स भी हो सकती हैं, उनकी ऐसी बैंडिंग होगी तो आपका जैसे आपका क्या बनेगा, आपका होलो वॉलन बॉल लाइक स्पेयर बनेगा आपका, ठीक है, रॉड्स की जैसा, आपका फाइबर्स के जैसा, आपका अंदर से होलो होगा, बाहर से आपका रफ, ऐसा स्पेयर या रॉड और फाइबर्स का क्या बन सकता है, आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है आपका। टर्सरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय द सेवरल टाइप्स ऑफ द बॉन्ड, इसमें आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ आपका आयनिक बॉन्ड्स भी होंगे, आपका वंडर वॉल इंट्रैक्शंस भी होंगे, आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स भी होंगे, आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी होंगे, ठीक है। देखो इतने सारे चाहिए आपके, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बैंडिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका जब बैंडिंग होगी उसको स्टैब्लिश करने के लिए आपका
केवल एक ही आपका किसी बॉन्ड से क्या नहीं हो सकता, आपका स्टैब्लिशमेंट नहीं हो सकता। तो डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे यहाँ पर को आपका बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे आपका। तो ये आपकी बैंडिंग होती है, आपकी डिफरेंट फोल्डिंग होती है आपकी वेरियस टाइप की फॉर्म की। वो आपका अल्फा हेलिक्स फॉर्म भी हो सकती है, वो बीटा स्ट्रक्चर फॉर्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका बनता है आपका। ये क्या कर देता है आपका, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द 3 डायमेंशनल कॉन्फिगरेशन टू अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। जैसे आपका मायोग्लोबिन हो गया, आपका मायोग्लोबिन के बारे में क्या होता है, वो आपका एक उसके 3D स्ट्रक्चर के बारे में क्या होगा, ये कहीं ना कहीं हमें क्या देगा आपका, एक तरह से आपका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द 3 डायमेंशनल कॉन्फिगरेशन टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल, एग्जांपल इज द मायोग्लोबिन। तो आप देख सकते हैं आपका टर्सरी स्ट्रक्चर इज हेल्पफुल फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन। तो यहाँ देखो आपका 2 डायग्राम है आपका। अगर ये सीधा लीनियर डायग्राम होता है तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को शो करता, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, और ये किसको शो कर रहा है, आपका टर्सरी स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग फोल्डिंग हो रही है आपकी, ठीक है, बैंडिंग हो रही है आपकी, फोल्डिंग हो रही है आपकी, इस तब जा करके आपका टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका फॉर्म होता है। तो ये आपका टर्सरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेकेंडरी को अगर हम लीनियर आपका एक सीधा सा बनाएं तो ये लीनियर को यहाँ पर को आप एन, यहाँ पर को सी, इसमें भी आप एन और सी दिखा सकते हैं। एन टर्मिनल एंड दिखा सकते हैं आपका, और क्या दिखा सकते हैं आपका, सी टर्मिनल एमिनो एसिड भी दिखा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब देखो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको ड्रॉ करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा किससे आपका बैंडिंग से फॉर्म होगा। देखो इसमें क्या आपका सर्टेन प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ एन असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट, ठीक है। दस द इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट आर अरेंज्ड विद द रिस्पेक्ट टू वन अनदर लीनियर स्ट्रिंग ऑफ द स्पेयर्स अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब और प्लेट एक्सेट्रा। हीमोग्लोबिन हो गया आपका, लैक्टिक एसिड, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो गया, यानी कि ये बहुत ही टफ स्ट्रक्चर होता है आपका। तो ये असेंबली होती है आपकी, ठीक है, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट की आपकी असेंबली होती है, यानी कि बहुत सारे आपके मिलकर के इसको क्या करेंगे, आपका बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक स्ट्रक्चर बनता है आपका। दस द इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, यानी कि जो इंडिविजुअल जो पॉलीपेप्टाइड है आपका और जो सब यूनिट है आपके, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपने आप को क्या कर सकते हैं, आपका अरेंज कर सकते हैं। वो आपका लीनियर भी हो सकता है, आपका स्पेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका। इसका एग्जाम्पल है आपका हीमोग्लोबिन, लैक्टिक एसिड, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जैसे हम बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन होता क्या है आपका, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन को आपका एच बी करके शो करते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो क्या आ जाएगा, आपका एच बी करके आएगा हीमोग्लोबिन का, ये आपका सिंबल होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है आपका, एन एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ठीक है। जो एडल्ट ह्यूमन है आपका, ठीक है, अगर उसमें हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो वो आपका आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है आपका, जो क्या करता है आपका एक्ट एज ए ऑक्सीजन कैरियर। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन के साइन बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद उसको क्या करता है आपका, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में क्या करता है आपका, ट्रांसफर करता है आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। इट हैज़ अ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 4 मोनोमेरिक प्रोटीन सब यूनिट। इसका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है आपका, 4 से मिलकर के बना होता है आपका, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ द 4 मोनोमेरिक प्रोटीन सब यूनिट ईच अबाउट द साइज ऑफ द मैनी नॉर्मल इंडिविजुअल प्रोटीन, यानी कि जो 4 आपके इसमें जुड़ रहे हैं आपके मोनोमेरिक जो प्रोटीन जुड़ रहे हैं, उनका जो साइज होता है वो नॉर्मल जो इंडिविजुअल प्रोटीन होता है उनके साइज के बराबर होता है आपका। एवरी सब यूनिट हैज़ इट्स ओन टर्सनरी स्ट्रक्चर। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जितने भी आपके 4 आपकी यूनिट है, आपकी सब यूनिट है, उनमें हर एक जो यूनिट है उसका आपका खुद का क्या होता है, आपका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इतना डिटेल स्ट्रक्चर होता है आपका हर एक का। तो सोचो वो कितना जटिल स्ट्रक्चर होगा जिसको हम ड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं। सो हैंस 2 सब यूनिट्स आर अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट्स आर बीटा टाइप। इसमें क्या होता है, 2 तो आपका अल्फा प्लेटेड होती हैं और 2 कैसी होती हैं आपका बीटा प्लेटेड होती हैं आपकी, और आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, आपका हीमोग्लोबिन बनाती हैं। इंसुलिन इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ द प्रोटीन हैविंग द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर को आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के आगे आप इंसुलिन भी लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है आपका। इंसुलिन आपको याद भी हो जाएगा, एंजाइम होता है आपका, ठीक है। तो ये इंसुलिन हार्मोन होता है आपका, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आपका याद हो जाएगा। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में आपका अल्फा बीटा, देखो उसके जो दोनों ही आपके फॉर्म आ रहे हैं, जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसकी दोनों ही फॉर्म होती हैं। तो जो आपका क्वाटर्नरी है इसमें मेनली आपकी 4 क्या होती हैं, आपकी यूनिट होती हैं। वो यूनिट क्या होती हैं, आपका किसी भी मैनर में आपकी अरेंज हो सकती हैं। वो अल्फा प्लेटेड मैनर में भी हो सकती हैं, आपका बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है आपका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपका टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन के टाइप्स के बारे में हम डिस्क्राइब कर लेते हैं आपका, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन के बेसिस पे आपके प्रोटीन के टाइप्स बनाए गए हैं।